नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। भारद्वाज ने बताया कि उनकी मुलाकात जंगला के जरिए केजरीवाल से हुई और उनसे फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासियों को चिंता नहीं करनी चाहिए और दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से वह अपनी लड़ाई जारी रखें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप नेता की केजरीवाल से मुलाकात के दौरान और क्या-क्या बातें हुई और जब हेल्थ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो बचते क्यों नजर आए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या क्या बातचीत हुई है मुलाकात के दौरान? सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई जिसे हम आपको नहीं बता सकते। तो जरूर कोई ऐसी बात हुई जिससे वो मीडिया में सामने नहीं लाना चाहते। डांट पड़ी या कुछ इस तरह की बातें हुई जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये तो वो जाने। लेकिन जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी की कहानी और केजरीवाल का ये सिंपैथी कार्ड, ये अब आखिरी दौर पे है। सारे कार्ड्स इन लोगों ने खेल लिए। टॉर्चर किया जा रहा है, जान पे खतरा है, मारने की साजिश हो रही है, खाना नहीं दिया जा रहा है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पब्लिक को सिंपैथी बटोरने के लिए। मुझे तो लगा था कि ये 1-1.5 महीना चलेगा। अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए कि जब मनीष सिसोदिया गया था तो कितना ड्रामा होता था। 15-20 दिन तक बच्चे लिख रहे, वी मिस यू अंकल मनीष, वापस आ जाओ अंकल। छोटे छोटे बच्चे से दिखवा रहे थे, लोग कर रहे थे ना धरना प्रदर्शन ये और वो। केजरीवाल किसी भी मीटिंग में जाता था, सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े हुए हैं कि आज मुझे बड़ी याद आ रहे मनीष, और रोने लगता था। ये ड्रामा एक से एक। केजरीवाल के ऊपर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। ये विडंबना है। पत्नी भी रैलियों में जाती है, भाषण देती है तो हार्डकोर पॉलिटिशियन की तरह बातचीत करती है। उसके आंखों में पति के जेल जाने का गम नजर नहीं आता। शी टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन, दैट टू अ मैच्योर्ड वन। तो ये जो पूरा ताम झाम है, इट विल डाई डाउन। कितनी बार एक ही चीज को दिखाएगा, कितनी बार एक ही चीज को। आज देखिए, कल फिर से आरोप लगाई थी सुनीता भाभी ने कि मारने की साजिश की जा रही है। किसी टीवी चैनल वालों ने नहीं दिखाया। वह थक जाता है आदमी, कोई नई बात करो तो बात समझ में आए। अब आते जरा सौरभ भारद्वाज के ऊपर। हनुमान जयंती के दिन वो ये कह रहा था कि भाई बजरंगबली के आशीर्वाद से उन्होंने अपने भक्त को इंसुलिन पहुंचा दिया, जान बच गई। 320 था, ये बीजेपी वाले इंसुलिन नहीं दे रहे थे, हनुमान जी ने इंसुलिन पहुंचा दिया। क्या करोगे? हनुमान जी के पास फिर जाओ, बोलो हनुमान जी ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया? कि इंसुलिन तो पहुंचवा दिया, लेकिन इंसुलिन जो पड़ने के बाद जो शुगर लेवल डाउन होना चाहिए वो बढ़ जा रहा है। हाँ? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बजरंगबली को भी मालूम है कौन नौटंकीबाज है, कौन भक्त है, कौन तमाशा कर रहा है। तो वो तो नीचे गया नहीं। इसका मतलब है इंसुलिन या नो इंसुलिन। भाई बात मैं करूंगा साफ, बिल्कुल साफ साफ। गरीबों का जो हाय होता है ना, उसके आगे कोई दवा काम नहीं करता।
कोविड के दौरान जब तुम शीश महल बना रहे थे और गरीब के बच्चे ऑक्सीजन के बगैर उनकी मौत हो रही थी, तो उन माँओं की, उन बहनों की जो आह, वो तो लगेगी ही। वो कोई तो बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। आपने कोरोना के दौरान सिर्फ राजनीति की, जनता की सेवा नहीं की। तुम अपने शीश महल से बाहर तक नहीं निकले। कोई मीडिया वाला ये सवाल कर सकता है? बगल में इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक दिन वो घर के अंदर नहीं बैठे, कभी यहां कभी वहां, वो दौरे पे ही थे। और तुम छोटे से जगह के चीफ मिनिस्टर, तुम शीश महल से बाहर निकले, कोरोना हो जाएगा इस डर से। तो ये तो विधि का विधान है। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डिवाइन जस्टिस। बुरा काम करोगे इसी जीवन में सूद समेत बजरंग बली ही तुमको पनिशमेंट देंगे। जब पूछा गया सौरभ भारद्वाज से इंसुलिन को लेकर, जब वो बाहर आए मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो जेल प्रशासन ही दे सकता है, तो क्यों इस तरीके से बचते जा रहे हैं? अच्छा, रैली निकालो तुम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तुम, और जवाब जो है जेल प्रशासन दे। जेल प्रशासन ने तो कह दिया कि हमारे पास 900 ऐसे कैदी हैं तिहाड़ जेल के अंदर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। तुम स्पेशल ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे, कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई प्राइवेट डॉक्टर से दिखाई नहीं होगी। अब पत्नी से बात करना था। आप इस चीज को समझिए, हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि क्यों वो रोज अपने प्राइवेट डॉक्टर से बातचीत करना चाह रहा था, और साथ में जब वो बातचीत करे अपने डॉक्टर से तो पत्नी भी वहां मौजूद रहे। तो किसी ने बताया कि ये जो डॉक्टर्स के साथ अगर सलाह लेता ये, फिर उस पर किसी की कोई निगरानी नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी दिखाना डॉक्टर से ये बिल्कुल ही पर्सनल प्राइवेट टॉक होता, और उसमें उसका वो इस्तेमाल इस तरीके से करना चाह रहा था कि सुनीता केजरीवाल भी वहां पे मौजूद रहे, ताकि चुनाव में कहाँ क्या कैसे करना है, कहाँ भिजवाना है, कहाँ से मंगवाना है, किसको कितना देना है, कहाँ से क्या करना है, रैली में क्या करना है, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करना चाह रहा था। गेम हो गया फुस। मतलब जेल के अंदर से ही बैठे बैठे सारी चीजें कंट्रोल। अब सौरभ भारद्वाज को बुलाया गया कि भाई आओ। वैसे संदीप पाठक ने कहा था कि हर सप्ताह 2 मंत्री मिलने के लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश लेंगे। तो आधे घंटे की बातचीत हुई, बाहर निकला, कोई दिशा निर्देश की बातचीत नहीं हुई, कोई आदेश नहीं दिया गया। और पूछ रहे थे कि भाई आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया, इसलिए वो कोई बातचीत, क्योंकि बातचीत हुई नहीं, वहां तो बातचीत हुई नहीं। आदर डांट पड़ी है या फिर वहां कैसे मैनेज करना है चुनाव, क्योंकि उम्मीदवार अब पैसे मांग रहे हैं, कैसे होगा कैंपेन, कैसे ऑर्गेनाइज होगी रैलियां, कार्यकर्ता भी इसके माल खोजते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर पेड वर्कर्स आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको कैसे जाएगी सैलरी, कहां से आएगा पैसा, क्योंकि ईडी वाले भी ध्यान में लगाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के सारी चीजों के ऊपर। उसको फंड देने वाले, फंड को मैनेज करने वाले, सबके ऊपर कड़ी निगाह है। तो वो वार्तालाप हुआ होगा। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है बात, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी दिल्ली को लेकर के है, वो है मेयर का चुनाव होना है। मेयर का चुनाव होना है, और उस मेयर के चुनाव में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, इसको लेकर के चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी के जरिए एलजी तक पहुंची है। अब ये लोग चाह रहे थे, तो इसने चिट्ठी लिखा कि भाई ये ब्यूरोक्रेट्स लोग जो है मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिना मुझे चिट्ठी दिए हुए चीफ सेक्रेटरी को क्यों उसने डायरेक्टली चिट्ठी दे दी? तो कानून और नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि ये इस तरह की चिट्ठी
चीफ मिनिस्टर के पास जाए, चीफ सेक्रेटरी के पास जाए और उसके बाद वहां से वो एलजी के पास जाए। तो सीएम तो तुम्हारा तिहाड़ में है, सीएम तुम्हारा जेल में है। तो सौरभ भारद्वाज ये चाहते कि वो चिट्ठी पहले मेरे पास आए। भाई तुम चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर समझने लग गए? तो ये एक विवाद चल रहा है। विवाद इसलिए भी चल रहा है क्योंकि वहां संख्या में इस बार दिक्कत हो रही है। कई सारे पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहे। अब उन्होंने तय कर लिया कि अब नहीं रहना है। ये लोग 135 है। अब आप ये समझिए 135 में से कई सारे लोग वहां नहीं पहुंचे रामलीला मैदान में, कई सारे लोग जंतर मंतर नहीं पहुंचे, उपवास जो कर रहे थे, प्रोटेस्ट में नजर नहीं आते हैं। कल भी कहीं प्रोटेस्ट किया था, वहां 10-12 लोग थे। तो मतलब इनको लग रहा है कि अगर वोटिंग उनके हिसाब से नहीं हुआ तो मेयर सिर्फ चली जाए, और मेयर चला गया तो फिर इज्जत की फलूदा निकल आएगा। तो वो स्ट्रेटजी, वो बातचीत कर रहे होंगे जिसके बारे में वो बाहर नहीं बता सकता। अच्छा, एक बात और है कि चाहे कुछ भी चल रहा हो पार्टी के अंदर खाने, बाहर जब ये नेता आते हैं तो इनकी ड्रामेबाजी कम नहीं होती। दे आर फुली ट्रेन्ड। मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग राजनीति को छोड़ के इन लोगों को बॉलीवुड चला जाना चाहिए, टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करना चाहिए। ये इतने धुरंधर लोग हैं। और अभी जब धीरे धीरे फेड आउट कर रहा है ये तथाकथित मुख्यमंत्री, ये जो डायलॉगबाजी अभी चल रहा है ना कि चिंता मत कीजिए, ये गया था मनीष सिसोदिया तब भी यही कहता था। वो सुबह तो वो तो कविता भी भेजता था, यू रिमेंबर, कविताएं लिखता था कि देश के लिए जान कुर्बान है, तानाशाही से हम लड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब कविता लिखना भूल गया, कविता पाठ खत्म। केजरीवाल का जो ये कुछ भी जो न्यूज वगैरह में जो आ रहा है वो भी ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह, he will be forgotten, done and dusted। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से एक एक कर आप नेता मुलाकात करने जा रहे हैं, वहीं बाहर आकर ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पार्टी नेताओं की ड्रामेबाजी कम नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।